पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रामा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रामा जो कि ये बंदा खुद ही है, जो दिखाने की जुर्रत शायद किसी में नहीं। लेकिन इस वीडियो के अंदर तुम्हें वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो आज तक पाकिस्तान के टेक यूट्यूबर से लेके व्लॉगिंग यूट्यूबर्स तक सब तुमसे छुपाते आए। एक ऐसी रियलिटी जो सच में पूरी इंडस्ट्री को एक दफ़ा के लिए हिला के रख देगी। अगर ये वीडियो वायरल हुई तो पाकिस्तान का कोई भी टिकटॉकर, व्लॉगर या फिर कोई भी टेक्निकल यूट्यूबर अब बचने नहीं वाला, क्योंकि एक इस तरह की हकीकत आप लोगों के सामने आज खुलने वाली है, जिसके बाद आप लोग सच में कहोगे कि यार जो बंदा इंडस्ट्री के साथ चल के आया उसे तो हमसे भी ज़्यादा नॉलेज है। चाहे वो ये मिस्टर हाउ या फिर वो डकी या फिर वो कोई रजब टट्टा, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बंदा जिसका वीडियो क्लिप आप लोग अभी मेरे साथ चलता हुआ देख रहे हैं, इसका नाम है मिस्टर हाउ, जो कि पाकिस्तान का एक टेक यूट्यूबर है। असल में सबसे बड़ा चूरन और पक्कीबाज इंसान यही है जो लोगों को कहता है कि फलाना चूरन पक्कीबाज है, फलाना कोर्स कैमरा है, फलाना ये है, फलाना वो है, लेकिन कभी इसने खुद को तो देखा ही नहीं है कि यह खुद क्या है। तो आज मैं इन सब का दी एंड करने वाला हूँ। बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर देना। मैं चाहता हूँ कि 24 घंटे के अंदर ये वीडियो इतनी वायरल हो कि एक दफ़ा के लिए पूरे पाकिस्तान के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर मुंह के ऊपर जाके बुझा भी रहे कि हम लोगों ने सच में बहुत ज़्यादा गलत किया। कहानी शुरू हुई 2019। ये वो टाइम था जिस टाइम कोविड-19 ने पाकिस्तान के अंदर कदम रखा। कोरोना वायरस 2019 में जिस टाइम कोरोना वायरस ने पाकिस्तान के अंदर कदम रखा, उसके बाद से पूरी इंडस्ट्री ही हिलने लगी। कोविड-19 के टाइम जिस टाइम पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा आम होती जा रही थी, पाकिस्तान के अंदर बिजनेस तबाह हो रहे थे, जॉब्स नहीं थी, हर तरफ कोहराम मचा हुआ था। उस टाइम में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को इतना एक्सेस दिया कि पाकिस्तान के लोग घर बैठ के भी पैसा कमा सकते हैं, ऑनलाइन भी पैसा कमा सकते हैं। और उस टाइम में कुछ बच्चों ने तो अपने पूरे फ्यूचर्स को ही इस लाइन में लगा दिया, यानी कि कुछ मेरे जैसे यूट्यूबर्स जो कि 6-6 साल से लगे हुए हैं, अब तक लगे हुए हैं, लेकिन कामयाबी नहीं ले सक रहे। ना ही उनके पास कोई स्टडी और ना ही मेरे पास कोई स्टडी, लेकिन हम फिर भी इसी उम्मीद पे लगे हुए हैं कि हमें कुछ करना और कुछ बनना है। 2019 पाकिस्तान में न्यू धंधे स्टार्ट होने लगे। ई कॉमर्स के नाम पे चूरन बेचा जाने लगा। ई कॉमर्स, यूट्यूब की इंडस्ट्री के अंदर ई कॉमर्स सिखाया जा रहा है, यूट्यूब के ऊपर काम करना सिखाया जा रहा है, लेकिन असल में इन सब ने ही बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया। 2019 में सबसे ज़्यादा टॉप ट्रेंडिंग के अंदर कुछ यही यूट्यूबर्स हमें दिखाई दे रहे थे, जिनका नाम था मिस्टर हाउ। और इसी तरह के यूट्यूबर्स ने 2019-20 के अंदर बहुत ज़्यादा फेम और पैसा भी कमाया, क्योंकि लोगों के अंदर न्यू ट्रेंड पैदा हो रहा था ऑनलाइन काम सीखने का। इन्होंने उस टाइम अपने चूरन पक्की वाले कोर्सेज भी बेचे, खुद का फेम भी लिया, खुद को हीरो भी बनाया, और आज भी ये हीरो ही बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने इसको पकड़ लिया है। तो जैसे कि लोगों को 2019 में बहुत ज़्यादा शौक हुआ कि वो लोग ऑनलाइन काम सीखें, ऑनलाइन काम करें, और ऑनलाइन काम के अंदर इंटरेस्ट लोगों का बढ़ने लगा। जिस टाइम में मिस्टर हाउ जैसे बहुत से लोगों ने चूरन बग्गियाँ भी बेची, अपने कोर्स भी बेचे। अभी तक व्लॉगिंग का कोई ट्रेंड इतना ज़्यादा आम नहीं हुआ था। इवन वन पाकिस्तान का जो सबसे पहला यूट्यूबर है जिसने व्लॉगिंग के अंदर अपना फेम हासिल किया, जिसका नाम है डकी। मैं डकी को बुरा नहीं कहता, क्योंकि उसका असल में उसकी स्ट्रगल है। उसने अपने दोस्तों के साथ काम स्टार्ट किया, लेकिन अब जो वो काम कर रहा है वो उसका फैमिली धंधा बन चुका है, वो उसका फैमिली रोल बन चुका है, वो उसका, यानी कि अब उन लोगों ने बगैरती की हदें तोड़ दी हैं। उनकी भी बात करेंगे, लेकिन आगे चलने के साथ साथ 2019 में इन लोगों ने बहुत से कोर्सेज भी बेचे, बहुत से लोगों को डिमोटिवेट भी किया, बहुत से लोगों के जरिए इन्होंने हज़ारों मिनटों का वॉच टाइम भी लिया, यूट्यूब से भर भर के पैसा कमाया, लेकिन किसी भी इंसान को, किसी भी पाकिस्तान के स्टूडेंट को, किसी भी लड़के को आज तक कभी ये लोग यूट्यूबर क्यों नहीं बना सके। मुझे क्यों नहीं कोई मिस्टर हाउ का स्टूडेंट यूट्यूबर नजर आ रहा, क्यों नहीं कोई ई कॉमर्स वाला नजर नहीं आ रहा जिसने मिस्टर हाउ से सीख के कामयाबी हासिल की हो। ये तो चूरन पक्की बेचते रह गए, खुद आज बैठ के कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर पता नहीं कौन सी चेंजिंग लेके आनी है हमने, या फिर हम कौन सी चेंजिंग आज तक लेते आए हैं। 2019 के बाद 2020 और 21 में भी टेक्निकल यूट्यूबर्स टॉप ट्रेंडिंग में ही रह चुके थे। उसके बाद आखिरकार स्टोरी शुरू हुई 2023। यहाँ पे एंट्री हुई द मोस्ट एंटरटेनिंग कैरेक्टर, द मोस्ट बगैरत ऑफ पाकिस्तान। इतना कोई बगैरत तरीन शख्स जिसने पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा, द वन एंड ओनली, मेरी भरपूर गालियों के साथ मैं उसका नाम लेना चाहूँगा, द रजब भट्ट, जिसने पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा अपनी माओ बहनों के साथ। इस बंदे के आने के बाद असल में पूरा ट्रेंड चेंज हुआ। इस बंदे ने जो बगैरती आम की, उसके जैसी बगैरती किसी ने नहीं आम की। इसने आते ही अपनी जवान बहन को नचाना और दिखाना शुरू किया, और उसके बाद इसने जो शादी वाला धंधा किया, भाई आगे से बीवी लेके आया, और वो भी मुकम्मल धंधे में शरीक है, और आज तक ही है। और मेरे ख्याल से तो कि आने वाले वक्त में अगर रजब का फेम गिरने लगा तो हो सकता है कि दूसरी शादी भी कर ले, क्योंकि शादी के बाद ही एक बंदा और ऐड होता है और व्यूज की बारिश हो जाती है, क्योंकि एक जवान नौजवान नस्ल, नौजवान औरत, नौजवान लड़की इनके कंटेंट में ऐड हो जाती है। 90% लोग पाकिस्तान के अंदर 90% लोग इनका
व्लॉग उसी बेस पे देखते हैं, क्योंकि उस व्लॉग के अंदर इनकी माएँ और बहनें नज़र आ रही होती हैं, इनकी कज़नें नज़र आ रही होती हैं, इनकी दोस्तें नज़र आ रही होती हैं, इनके आपस में बैठ के ये जो एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ झगड़े कर रहे होते हैं। असल में पब्लिक को उसी चीज़ का मसा लेना होता है। 90% लोग पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इनकी माएँ और बहनें देखने के लिए इनके 2-2 घंटे का व्लॉग भी देखने को तैयार रह जाते हैं। दिस इज़ अ रियलिटी। ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी किसी भी टैलेंटेड इंसान को प्रमोट किया ही नहीं जाता। हमेशा चवली, हमेशा जो है पाकिस्तान के अंदर कितने ही इन्फ्लुएंसर इस तरह के नजर आते हैं जिनकी कोई स्ट्रगल स्टोरी नहीं होती, जीरो स्ट्रगल स्टोरी। एंड 2022 के बाद जिस टाइम रजब भट्ट साहब ने पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा, इस बंदे ने आते ही पाकिस्तान के अंदर फैमिली व्लॉगिंग के ट्रेंड को बहुत ज़्यादा आम कर दिया। डकी जो कि एक फैमिली व्लॉगर था, 5 मिलियन सब्सक्राइबर थे, अब उसके आई थिंक 8 मिलियन उसके आज के टाइम पे सब्सक्राइबर है। उसके व्लॉग के ऊपर डेली बेसिस पे जस्ट ओनली 2 मिलियन ऑडियंस आती है। व्हाट इज़ द रीज़न? 8 मिलियन सब्सक्राइबर वाला चैनल 2-3 मिलियन ऑडियंस क्यों डेली आ रही है? 8 मिलियन क्यों नहीं आके अपनी हाजिरी लगवा रही? असल में जो डकी की वाइफ है अरूब, जिसको अरूब जतोई के नाम से भी जाना जाता है, असल में सारे फेम की वजह अब सिर्फ अरूब जतोई ही रह चुकी है। अगर डकी को कोई देखने के लिए आ रहा है तो वो उसकी वही पुरानी फ्रेंड फॉलोइंग आ रही है जो कि 2 से 3 लाख बंदा है, लेकिन बाकी सारे मिलियंस ऑफ लोग ओनली ऑन उसकी वाइफ द अरूब को देखने के लिए आ रहे हैं। और इसी तरह अगर बात की जाए रजब भट्ट की, तो लोग कहते हैं कि जी 2 साल के अंदर रजब साहब ने बड़ा फेम हासिल कर लिया है। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। हकीकत को तस्लीम करो तो हकीकत यही है कि रजब को सिर्फ और सिर्फ उसकी फैमिली की वजह से फेम मिला है, उसकी जवान बाजी की वजह से फेम मिला है, उसकी माँ की वजह से फेम मिला है और उसकी बीवी ईमान की वजह से फेम मिला है। लेकिन कुछ लोग आज भी ये चीज़ नहीं मानते, और ये चीज़ हमेशा वही लोग नहीं मानते जो लोग शॉर्ट ऑफ लेने के लिए इनके घरों के बाहर पहुंचे होते हैं कि भाई प्लीज़ एक शॉर्ट ऑफ दे दो। भाई मैं 4 साल से यूट्यूब के ऊपर काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिल रही। भाई मैं इतने साल से यूट्यूब के ऊपर काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे कामयाबी नहीं। भाई बगैर तो के बच्चों, तुम काम ही सही से नहीं कर रहे ना, तुम किसी एक फील्ड को पकड़ ही नहीं रहे ना। तुम्हें व्लॉगिंग भी करनी है, तुम्हें टेक भी करना है, तुम्हें फलाना भी करना है, तुम्हें भाई तुम्हें असल में कुछ भी नहीं करना। तुम्हारी कोई स्ट्रगल ही नहीं है, तुम अपनी स्ट्रगल बयान ही नहीं कर सकते। तुम क्या हो? तुम सिर्फ शॉर्ट ऑफ लेने वाले वो कुत्ते हो जो इनके घरों के बाहर जाके भौंक रहे होते हैं, इनके घरों के बाहर पालतू बन के खड़े होते हैं। तुम वो कुत्ते हो तुम लोग जो शॉर्ट ऑफ लेने के लिए पहुंचे होते हो। अब तुम्हें तुम्हारी रियलिटी पता चली। असल में जो मेहनत करने वाला इंसान होता है ना, जिसको खुद के ऊपर और अपने रब के ऊपर भरोसा होता है कि मुझे कुछ करना और कुछ बनना है, वो बंदा कभी भी शॉर्ट ऑफ लेने के लिए किसी लाइन में नहीं खड़ा होगा, बल्कि वो एक अलग सी जगह पे खड़ा होकर ये ख्वाब देखेगा कि एक दिन लोग इस तरह से शॉर्ट ऑफ लेने मेरे पास आएंगे। लेकिन पाकिस्तान के ये बगैरत बच्चे जो कि इनके फेम के अंदर पूरे शरीक है, इनको लाइक कमेंट और फॉलो मार के समझते हैं कि हमने बड़ा नेक काम कर दिया और हम इससे शॉर्ट ऑफ लेने के लिए पहुंच जाएंगे तो रजब भाई हमें अपने साथ खड़ा करके शॉर्ट ऑफ भी दे देंगे, हमें हमारे चैनल को मोनेटाइज करने में हमारी सपोर्ट भी कर देंगे। तो बेटा अगर रजब साहब भी तुम्हारे साथ खड़ा होकर एक वीडियो बनवा लेना तो तुम्हारी वो वीडियो वायरल होगी, ठीक है? वही एक ही वीडियो वायरल होगी, उसके अलावा तुम्हें कोई पाकिस्तान के अंदर टट्टे पोशो, तुम्हें कोई जानता ही नहीं है। पहले तुम अपनी शक्लें तो देखो, शॉर्ट ऑफ लेने वालों पकड़ दो। असल में मुझे पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर से इसीलिए इतनी ज़्यादा नफरत है क्योंकि ये लोग मेहनतें करते नहीं है। इन्होंने कोई अपना कोई फ्यूचर इन्होंने सोचा नहीं हुआ, इनको सिर्फ शॉर्ट ऑफ लेने की पड़ी है। जिस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है इन्होंने जल्दी से उसको कॉपी करके समझना कि बस अभी हमने जो है स्पीड में आगे निकल जाना, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला होता है। जिस चीज़ को आपने पकड़ा होता है उसी चीज़ को आप आगे लेके जाएं तो आपको कामयाबी भी मिल सकती है। जैसे कि व्लॉगिंग का ट्रेंड इस बगैरत ने आम किया, पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चों ने भी व्लॉगिंग करना स्टार्ट की। मेरे पास इस तरह के वीडियो क्लिप्स भी पड़े हुए जिसमें बच्चे मोबाइल उठा के कह रहे हैं कि मैं जी अपनी मम्मा का फेस रिवील करने लगा हूँ, ये जी मेरे साथ मेरी बाजी बैठी हुई है। तो इस तरह की बगैरती इन्होंने आम की फैमिली व्लॉगिंग की। दूसरी चीज़, ये लोग जो ट्रेडिंग वगैरह के शॉर्ट ऑफ दिखा रहे होते हैं कि हमने ट्रेडिंग से इतना पैसा कमाया, आप इतना पैसा कमाया, ये सब ओनली ऑन फ्रॉड होता है। ये जो असल में ये लोग जो ट्रेडिंग दिखा रहे होते हैं बाइनरी ट्रेडिंग, दिस इज हराम इन इस्लाम, ये चीज़ हराम है इस्लाम के अंदर, ये जुआ है। तो जुए को प्रमोट करने वाला भी, जुआ खेलने वाला भी, दोनों ही सीधा जन्म के हकदार है। और बेशक ये फिर अल्लाह का तो हिसाब ही बहुत बड़ा है। इस मुतालिक मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब बच्चे को इस चीज़ का पता है कि जी क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो इसी चीज़ को बार अगर टेक यूट्यूबर्स पकड़ के अपने फेम के चक्कर में, अब ये मिस्टर हाउस आपके पास कोई टेक का कंटेंट मिल नहीं रहा होगा, उन्होंने कहा चलो जी मैं थोड़ा हीरो बनने की कोशिश कर लेता हूँ, मैं ज़रा जी अपना दिखा देता हूँ कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ। तो बेटा तेरे से पहले सारी प्लानिंग हुई पड़ी है, ठीक है? पाकिस्तान में तेरे से बड़े कंटेंट क्रिएटर्स बैठे हुए हैं और तुम जैसों को तो ना, यानी कि अब हिस्ट्री के अंदर छोड़ना ही नहीं है भाई। ये हो गए फैमिली व्लॉगर्स हो गए, इनकी रियलिटीज़ ऐसे बयान करूँगा कि ऐसी हकीकतें बताऊँगा कि तुम लोग सच में जाके इन लोगों को अनसब्सक्राइब भी करोगे और इनकी कमेंट लिस्ट में जाके अपने भाई का नाम भी लिखोगे। तो वीडियो इस दफ़ा की बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, बहुत से टटे पोश लोग, बहुत से बगैरत लोग अभी भी मेरी लिस्ट में बचे हुए हैं। मैं कहता हूँ इस तरह के बगैरत लोग, तुम लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आगे देखो होता है क्या।
फेस रिवील का टारगेट मैंने ऑलरेडी अपनी बायो के अंदर भी लिखा हुआ कि फेस रिवील का टारगेट 5 मिलियन होने वाला है। 5 मिलियन पे मैं अपना फेस रिवील करूंगा। तो आप लोगों ने जल्दी से सब्सक्राइब का बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। फेस रिवील ऐसा फेस रिवील होगा कि पाकिस्तान का एक एक बंदा रुक के देखेगा कि किसी बंदे का फेस रिवील हुआ है। तो भाई देखो, सपोर्ट करने को दिल करे तो बेशक दिल से करना और सब्सक्राइब करके जाना, और अगर ना दिल करे तो किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और मुझे पता है कि इन वीडियोस के बाद मेरे चैनल के ऊपर जो स्ट्राइक्स आने वाली है, मेरे चैनल के ऊपर जो रिपोर्ट्स लगने वाली है वो अनलिमिटेड लगने वाली है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि रिपोर्ट करो या फिर स्ट्राइक करो, कुछ भी करो, मैं पीछे वैसे भी नहीं हटने वाला, क्योंकि 6 साल से भी कर रहा हूँ। अभी तक यूट्यूब ने कुछ नहीं दिया, क्योंकि अब मुझे पैसे से, यूट्यूब के पैसे से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब मुझे यूट्यूब का पैसा नहीं कमाना, अब मुझे वो इज्जत और शोहरत कमानी है जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है। ठीक है, तो पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर्स अगर ये सोच के मुझे स्ट्राइक करेंगे या फिर ये सोच के मेरे चैनल को रिपोर्ट्स करेंगे कि ये बंदा जो है इस इंडस्ट्री से भाग जाए, इस फील्ड को छोड़ दे, तो तुम लोग भले मेरे इस चैनल को टर्मिनेट करवा दो, भले इस चैनल को डिलीट भी करवा दो, लेकिन मेरी आवाज़ तुम लोगों के कानों में हर टाइम गूंजने वाली है। अब मैं पीछे नहीं हटने वाला। तो आप सब लोग लास्ट तक वीडियो क्या है, आप सबका थैंक यू सो मच हो गया, और मिलेंगे अगली किसी न्यू वीडियो के अंदर। बहुत से चेहरे अभी भी बाकी रहते हैं जिनकी रियलिटी बयान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है। वीडियो को करते हैं यहीं पे दी एंड। तो मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।